स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में इट इज़ गिवन टू अस दैट फ्रॉम पॉइंट Q, ये पॉइंट Q से एक टेंजेंट बनाया है बराबर, और लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज़ 24। तो ये QP जो है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 24 है। और Q का डिस्टेंस ये सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर दिया है। हमें ये फाइंड करना है भाई ये सर्कल का रेडियस कितना है। तो ये डायग्राम में रेडियस यानी हमें क्या फाइंड करना है, OP का वैल्यू फाइंड करना है कि OP कितना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले पॉइंट जो मैं इसमें कहूँगा, मैं कहूँगा कि इन ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल OPQ में एंगल OPQ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है बराबर। तो सेकंड, देयरफॉर ये 90 के सामने वाला साइड कौन सा है, 90 के ऑपोजिट जो साइड है वो है OQ। तो OQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। दिस इज़ बाय पाइथागोरस थ्योरम बराबर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। उसके बाद OQ का वैल्यू 25, तो 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू OP फाइंड करना है, और PQ जो है वो है 24 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से ये हो गया 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 576, 24 का स्क्वायर 576। तो 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर, एंड देयरफॉर जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 49 इक्वल्स टू OP स्क्वायर, और रूट ले लिया दोनों साइड पर रूट, तो 7 इज इक्वल टू OP, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हमने रूट ले लिया दोनों साइड्स पर, तो OP इक्वल्स टू 7, देयरफॉर OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया हमें ये सर्कल का रेडियस। नाउ इन क्वेश्चन 2 द फिगर इज़ गिवन टू अस, और इस फिगर में दिया ये है कि ये 110 डिग्री है, OP रेडियस है, PT टेंजेंट है, TQ टेंजेंट है, OQ रेडियस है, और हमें फाइंड करना है ये वाले एंगल का वैल्यू, यहाँ पर जिसको मैंने X मार्क कर दिया है वो वाले एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये OPTQ एक क्वाड्रिलैटरल है। 9th में हमने क्वाड्रिलैटरल किया था, कोई भी फिगर जिसके 4 साइड हो उसे हम क्वाड्रिलैटरल कहते हैं। तो ये एक क्वाड्रिलैटरल है, ओके। और दो बातें और इसके अंदर, जो फर्स्ट पॉइंट आप कहोगे, आप ये कह सकते हो कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT टू OQ इज परपेंडिकुलर टू TQ। रीज़न ये होगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होते हैं, वो पॉइंट से हम ये बात कह सकते हैं। अच्छा, अब आगे इसका यूज़ हम कैसे करेंगे, तो उसका यूज़ ये है कि भाई फिर ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये एंगल 110 है। तो थर्ड पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एंगल OPT विल बी इक्वल टू एंगल OQT विल बी इक्वल टू 90 डिग्री बराबर। ये फ्रॉम 1 and 2, ये 1 and 2 से पता हमें चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब जाके बोलेंगे कि इन क्वाड्रिलैटरल OPTQ, ये क्वाड्रिलैटरल जो है OPTQ, इसके अंदर एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ
प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। और ये बच्चों हम नाइन्थ के बेस से ले रहे हैं, एकदम बेसिक्स जो था नाइन्थ का। तो इसका रीज़न आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। फिर यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर 90 प्लस 90 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर ये ऐड किया तो ये 180 प्लस 110 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसे भी ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा 290 प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, बराबर। एंड देयरफॉर एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290, दैट इज एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 70 डिग्री। ओके, सो यहाँ से एंगल आपको पी टी क्यू मिल जाएगा। उससे बच्चों ईजी था, ये क्वाड्रिलैटरल ऐसा है कि जिसके ये दोनों ऑपोजिट एंगल 180 है, तो ये दोनों मिलके भी तो 180 होंगे, बराबर। ये दोनों मिलके भी क्या होंगे, 180 होंगे। तो जब ये 180 होंगे ये दोनों मिलके, तो उसमें से एक एंगल 110 है, तो दूसरा एंगल रिमेनिंग कितना 70 होगा। तो ये शॉर्टकट से भी फाइंड कर सकते हैं। ये वैसे भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो इसे शॉर्टकट से फाइंड करना था, हमें पूरा सॉल्व करके दिखाना नहीं था, लेकिन सोल्यूशन मिल गया तो उससे फ़ायदा ही होगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर ये पी ए और पी बी टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट पी, और ये दोनों एक एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी ये पूरा जो एंगल है, ये फुल एंगल इज 80 डिग्री, द कंप्लीट एंगल इज 80 डिग्री सिंस दे आर इंक्लाइंड, करेक्ट है। ओके, और हमें फाइंड ये करना है कि भाई एंगल पी ओ ए, ये वाला जिसे मैं एक्स ले लेता हूँ, ये एक्स का वैल्यू कितना होगा, वो एंगल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले वो फाइंड करने के लिए हम चल जाते हैं इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ। ये दोनों ट्रायंगल मैं आपको सेपरेटली बना के भी दिखा दूँ। ये हमारा पी ए ओ, ये हमारा पी बी ओ, ये दोनों ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों। तो ये दोनों ट्रायंगल के अंदर ये पी ए और पी बी इक्वल होगा, पी ए और पी बी इक्वल होगा, तो 1 पी ए इज इक्वल टू पी बी। रीजन है लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, बराबर। ये प्रॉपर्टी हमने इंट्रोडक्शन में किया था। उसके बाद पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ये आ जाएगा कॉमन साइड। एंड थर्ड प्रॉपर्टी में आप ये ऐड कर सकते हो कि ए ओ इज इक्वल टू ओ बी। रीज़न होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी ओ बाय एस 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 टेस्ट। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 टेस्ट से। ये टेस्ट भी आपने 9th में किया था। तो ये बेसिकली सब मिक्स है, ट्रायंगल्स का मिक्स है, बाकी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलैटरल के मिक्स है, तो ये सबको मिक्स करके बनाया ये चैप्टर पूरा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बराबर। तो इसे मैं y ले लेता हूँ, इसे भी y लेना पड़ेगा, और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, करेक्ट। तो एंगल नाम ले लूँ ए पी ओ, ए पी ओ विल बी इक्वल टू एंगल बी पी ओ विल बी इक्वल टू y डिग्री, and angle
AOP will be equal to एंगल BOP will be equal to x डिग्री। ये अपना CPCT बाई CPCT हमने ले लिया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आप देखो, अगर ये पूरा एंगल जो P है, ये पूरा एंगल P क्या है, ये पूरा एंगल P है 180, तो फोर्थ पार्ट में 80 डिग्री। तो जस्ट अंडरस्टैंड दिस, एंगल APB जो है बराबर APB बना होगा y प्लस वाई से, इज इक्वल टू 2y बराबर। देयरफॉर 80 इज इक्वल टू 2y एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 डिग्री। y क्या हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। तो अब फिफ्थ स्टेटमेंट को बराबर समझो, यानी एक पार्ट को, यानी अगर मैं जाके इस ट्रायंगल में देखूं जिसका नाम है PAO, उसमें ये 40 मिल चुका है बच्चों, और ये 90 है। 90 क्यों है, क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 है बराबर। तो फिफ्थ स्टेटमेंट में एंगल OAP विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, radius is perpendicular to tangent. Number 6, in triangle APO, angle APO plus angle PAO plus angle POA is equal to 180 डिग्री। इसका रीज़न होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स बराबर। ये भी हमने 9th में किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये वैल्यू है 40, ये वैल्यू है 90, और ये वैल्यू हमें फाइंड करना है POA इक्वल्स टू 180। अब ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 130, उसको आप 180 से माइनस कर दोगे तो एंगल कितना आएगा 50। तो एंगल POA विल बी इक्वल टू 50 डिग्री। तो इस तरह से हमने एंगल POA को फाइंड किया, जिसका आंसर आया क्या, 50 डिग्री। सो 10.2 क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर दिया है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। तो ये एक सर्कल है और MN एक डायमीटर है इस सर्कल का। एंड ऑफ द डायमीटर पे हमने एक टेंजेंट AB बनाया है और दूसरा टेंजेंट CD बनाया है। तो AB एंड CD रिप्रेजेंट्स द टेंजेंट। हमें ये प्रूव करना है कि AB और CD पैरेलल भी हैं। तो जो टेंजेंट हम एंड ऑफ द डायमीटर पे बनाते हैं इन सर्कल बराबर, वो दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये प्रूफ करना है। O सेंटर है सर्कल का। तो यहाँ पर एक एक पार्ट को ले लेते हैं। मैं यहाँ पर ये वाला एंगल को 1 ले लेता हूँ और ये वाला एंगल को 2 ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, आंसर तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब सुनो बात। ओके, फर्स्ट एंगल OMB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न क्या होगा इसका, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अरे OM रेडियस है ना, तो ये बताना पड़ेगा भाई कि OM इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट। OM रेडियस है और AB टेंजेंट है बराबर। तो ये पॉइंट से हमने क्या लिया, OM भी 90 डिग्री होगा, करेक्ट। यानी एंगल 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल 1 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, करेक्ट। अब दूसरा, ON इज रेडियस एंड CB इज टेंजेंट। Therefore एंगल ONC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीज़न क्या आएगा, इसका भी रीज़न वही आएगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। करेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। Therefore what can we say, angle 2 is also equals to 90 डिग्री। अब बात बराबर समझो।
ये 1 एंड 2 कौन है? क्या ये 1 एंड 2 ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं है? हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये हमारा स्टेटमेंट 2 है, ठीक है। सो सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बराबर, देयरफॉर AB is parallel to CD by converse of alternate angle test, बराबर। बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल टेस्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये पैरेलल हो जाएंगे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 5, बराबर बच्चों, तो इस पर ध्यान देना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. So this is the perpendicular, okay, OP is the perpendicular what we have drawn at the point of contact of the tangent, बराबर। और point of contact of the tangent कौन है? P है, P है point of contact of the tangent, और उसको OP perpendicular है, ये है। तो ये प्रूव करना है, ये जो perpendicular है, बराबर, ये और टेंजेंट को एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये परपेंडिकुलर सेंटर से ही, सर्कल के सेंटर से ही पास होता है, बराबर। हम जो से स्टेटमेंट कह रहे हैं ना, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल, करेक्ट। कोई भी अगर रेडियस है, रेडियस वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, तो बोल रहा है भाई अगर परपेंडिकुलर है, हम क्या कहते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये इसमें कह रहा है कि अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप ये प्रूव करो वो सेंटर से ही पास होगा, वो जो परपेंडिकुलर होगा वो पास कहाँ से होगा? सेंटर से होगा, यानी कि वो ओ से ही पास होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि भाई ओ जो है हमारा सेंटर है और ए बी टेंजेंट है एट पी टू द सर्कल। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पी टू ए बी पासिस थ्रू ए, ये हमें प्रूफ करना है, बराबर। द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पी टू ए बी पासिस थ्रू ओ, ये प्रूफ करना है। तो हम ये बोलेंगे लेट it pass through point M। तो हमने ये अज्यूम कर लिया, चलो O से नहीं, ऐसा मान लिया जाए वो ये जो परपेंडिकुलर है वो M से पास हो रहा है। ये जो परपेंडिकुलर कहाँ से पास हो रहा है? M से पास हो रहा है। तो वो हिसाब से ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा, ये AB, ये हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, और ये हमारा M हो जाएगा। अच्छा, लेट इट पास थ्रू M, किसको? परपेंडिकुलर को। तो अगर परपेंडिकुलर M से पास होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है बच्चों। तो एंगल MPB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये अजम्पशन हो गया हमारा, हमने इसको अज्यूम किया, लेट किया, ठीक है। दूसरे में वो हमारा सेंटर है, ये रेडियस है, और ये टेंजेंट है एट P। तो हमें पता है भाई कि एंगल OPB विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीज़न तो बड़ा सिंपल है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल MPB इज इक्वल टू एंगल OPB, बराबर। ये फ्रॉम 1 and 2, करेक्ट बच्चों। लेकिन डायग्राम से ये क्लियर है भाई, ये जो एंगल है, क्या एंगल OPB is greater than angle MPB from diagram। बराबर ना, ये सीधी सी बात है ना, ये एकदम क्लियर सी बात है भाई कि वो ग्रेटर है। यानी क्या हो सकता है कि M जो MP है ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, MP जो है ये परपेंडिकुलर, क्योंकि MPB जो है वो लेसर है OPB से,
और ओ पी भी 90 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो एम पी बी हैज़ टू बी लेस देन 90। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई, इसका मतलब आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, दैट मीन्स assumption is wrong and OP angle OPB is 90 degree, बराबर, OPB is 90 degree, correct. Therefore the perpendicular drawn at P to AB passes through O। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एकदम क्लियर।